हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो ये कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2। और एक्सरसाइज 2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं बेटा जो आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूलेज और वो रूल्स क्या हैं, ध्यान से देखना बेटा। अगर दो नंबर सेम है, पहली कंडीशन, पहला फॉर्मूला, अगर दो नंबर सेम है और इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 4 है, दो नंबर सेम है, उनकी पावर्स अलग अलग है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो बेटा आपने क्या करना है, दोनों नंबर की जगह एक नंबर, और अगर बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस पावर क्या हो जाएंगी, 5 + 4 यानी कि 9। आंसर आ जाएगा a⁻⁹ 9। क्लियर। अब ध्यान से देखो, सेम कंडीशन है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम, लेकिन बीच में किसका साइन है, डिवीजन का। किसका साइन है, डिवीजन का। बेस सेम और डिवीजन में, तो बेटा पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा, 5 - 4 यानी कि a⁻1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे लिखा a की पावर 5 और उसकी पावर 4, ठीक है, 5 और 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है, a की पावर 5 × 4, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या बन जाएगा, a⁻20। क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर आपके पास ये लिखा है a⁻5 और b⁻5 और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अब कंडीशन क्या है, बेस अलग है, पावर सेम है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो बेटा पावर को एक जगह पे लिख देना, जो चीज सेम है उसको एक जगह पे, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे किसके लिए है, अगर ऐसे लिखा हो a⁻5 ओवर b⁻5, तो बेटा इसका मतलब क्या है, a/b की पावर 5, दोनों की पावर क्या हो गई, 5। क्लियर। तो बेटा ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखना बेटा। क्या कह रहा है, 3⁻² इंटू 3⁻4 इंटू 3⁻8। ध्यान देना बेटा, सबके बेस क्या है, 3, और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो अभी अभी मैंने बताया पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, 3⁻2 + 4 + 8, 2 + 4 6, 6 + 8 14। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3⁻14। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, 6⁻15 और 6⁻10। ठीक है, बेस सेम है, 6 और 6, बीच में किसका साइन है, डिवीजन का। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। क्या आ जाएगा, 6⁻15 - 10, और 15 में से 10 गया, 6⁻5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो a⁻3 इंटू a⁻2, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, तो a की पावर 3 + 2, दिस इंप्लाइज a⁻5 इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, 7⁻x इंटू 7⁻2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेटा पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, तो क्या आ जाएगा, 7⁻x + 2 इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, 5⁻2⁻3 डिवाइडेड बाय 5⁻3। दो फॉर्मूले आपकी अप्लाई हो रहे हैं। पावर की पावर, जब भी पावर की पावर हो तो पावर से पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 5⁻3 2 6 डिवाइडेड बाय 5⁻3।
बेस सेम है, डिवाइड का साइन है बीच में, तो क्या हो जाएंगी पावर सब्ट्रैक्ट। तो 5 रेज टू द पावर 6 माइनस 3, यानी कि 6 में से 3 गया 3, तो आंसर कितना आ गया 5 रेज टू द पावर 3 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके 5 पार्ट्स। अब आते हैं 6th पार्ट पे। तो पार्ट नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पार्ट नंबर 6, 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 5। अब क्या है, बेस तो आपके सेम है, बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर्स तो सेम है। जो चीज सेम है उसको पहले लिख लो, एक जगह पे लिख लिया। यहाँ पे क्या है 2, बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 2 जार 10, 10 रेज टू दी पावर 5। आंसर कितना आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, अब आते हैं आपके पार्ट नंबर 7 पे। तो पार्ट नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, a रेज टू दी पावर 4 इंटू बी रेज टू दी पावर 4। अगेन पावर्स आर सेम, तो बेटा क्या करो, पावर को एक जगह पे लिखो और बेस को क्या लिखो, यहाँ से क्या बना a, यहाँ से क्या बना b, उन दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यानी कि पार्ट नंबर 8 की अगर बात करूं तो a रेज टू दी पावर 4 हो चुका, सॉरी ए पार्ट है आपका 3 रेज टू दी पावर 4 रेज टू दी पावर 3। पावर की पावर स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पावर को पावर से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो 4 3 जार 12, तो 3 की पावर क्या आ गई 12, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, 2 रेज टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 15 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल वी हैव टू सोल्व दिस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को जब सोल्व करूंगी तो ध्यान से देखना, बेस आर सेम और बीच में किसका साइन है डिवीजन का, बीच में किसका साइन है डिवीजन का, तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और इंटू 2 रेज टू दी पावर 3। तो बेस में से पावर ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो 20 माइनस 15 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3। बेस सेम है, बीच में किसका साइन है मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 5 प्लस 3, इट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 5 इज योर आंसर। क्लियर, नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 8 रेज टू दी पावर t डिवाइडेड बाय 8 रेज टू दी पावर 2। ध्यान से देखना बेटा, बेस सेम है, बीच में किसका साइन है डिवीजन का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिख दूंगी 8 रेज टू दी पावर t माइनस 2 इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि t में से 2 को माइनस नहीं कर सकते। तो ये थी बेटा आज की एक्सरसाइज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।